हम सबको पता है कि गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स में उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े वॉरियर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पूरे मल्टीवर्स में कोई ऐसा है जो गोकू को हरा सके? क्या किसी के पास इतनी पावर है कि वो गोकू को हरा दे? आज मैं तुम्हें यही दिखाने वाला हूँ, दूसरे यूनिवर्स के वो वॉरियर जो गोकू को हरा सकते हैं। और ध्यान रहे, गोकू को हराना आसान नहीं है। वो अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर चुका है और उसके पास है वो साइयन स्पिरिट जो हार मानना जानते ही नहीं। तो अब हम देखते हैं क्या मल्टीवर्स के ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर गोकू को हरा सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जो लड़ाई आप देखने वाले हो वो पावर लेवल के मीटर को तोड़ देगी। सो लेट्स गो। नंबर 10। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। इजुको मिडोरिया माय हीरो अकेडमिया से। मिडोरिया के पास है वन फॉर ऑल, एक ऐसी पावर जिसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी अलग अलग एबिलिटीज छुपी हुई है। इसमें बेहिसाब ताकत, हवा में उड़ने की क्षमता और ब्लैक विप जैसा ऊर्जा का बेल्ट है और स्मोक क्रीम जैसी धुएं की परत बनाने की शक्ति। लेकिन असली रहस्य ये है कि मिडोरिया का शरीर अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो इस पावर की पूरी ताकत को सह सके। इसलिए अगर मिडोरिया गोकू से लड़ेगा तो कुछ ही पंच मारते मारते उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। और अगर ये अपना 100% पावर भी इस्तेमाल करे तब भी वो गोकू को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले में बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू के पास इतनी ताकत है कि वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, जबकि मिडोरिया ऐसा करने के करीब भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस यूनिवर्स में सिर्फ मिडोरिया ही नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे मजबूत वॉरियर्स हैं जिनमें अलग अलग और बेहद खतरनाक ताकतें हैं। और ऐसे कई कैरेक्टर्स भी हैं जिनके पास ऐसी पावर है जो गोकू को भी मात दे सकती है, जैसे टुमोरा शिगाराकी, जिसके पास ऐसा खतरनाक पावर है कि वो जिसे भी छू ले वो पल भर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है शिंसो, जिसके पास ब्रेन वॉश करने की ताकत है। जो भी उसकी बात का जवाब दे देता है वो उसके कंट्रोल में चला जाता है। अगर गोकू गलती से भी शिंसो के बात का जवाब दे दिया तो गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोकू इन सब से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो गोकू को हरा सके। नंबर 9। लूफी, वन पीस का एक ऐसा सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिसके पास एक अनोखी एबिलिटी है जिसमें वो अपने हाथों को बेहद लंबा खींच सकता है और यही ताकत उसके पैरों में भी है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल लवड़ जैसी लचीली है और ये पावर उसे डेविल फ्रूट से मिली है। इसके साथ लूफी बेहद स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पीड भी कमाल की है। लेकिन इन सभी खूबियों के बावजूद गोकू उसे बिना किसी परेशानी के आसानी से हरा देगा, क्योंकि गोकू लूफी के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बेहद तेज है। लूफी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5 में भी गोकू को नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टेंट, एक ऐसी ताकत जिससे वो हर किसी अटैक से आसानी से डॉज कर सकता है। इसलिए लूफी भी गोकू के सामने टिक नहीं पाएगा। और वन पीस के पूरे यूनिवर्स में ना तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग है और ना ही किसी के पास ऐसी एबिलिटीज है जिससे वो गोकू को हरा सके। नंबर 8। एरन येगर, अटैक ऑन टाइटन का बेहद खतरनाक कैरेक्टर। उसके पास है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी, जिससे वो बहुत ही विशाल और ताकतवर बन जाता है, जैसे फाउंडिंग टाइटन, वॉर हैमर टाइटन। और फाउंडिंग टाइटन तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन में से एक है, जिसकी मदद से एरन सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। और यही वजह है कि वो अटैक ऑन टाइटन की कहानी में करोड़ों लोगों को मार देता है। टाइटन फॉर्म में एरन के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और हीलिंग एबिलिटीज भी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद गोकू सिर्फ अपने बेस फॉर्म में ही एरन को हरा देगा। एरन अटैक ऑन टाइटन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इसके अलावा ऐसा कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उस यूनिवर्स में भी गोकू को कोई भी नहीं हरा सकता। नंबर 7। हिनोकामी कागुरा। तांजीरो, डेमन स्लेयर का सबसे बहादुर डेमन हंटर जो खतरनाक डेमंस को खत्म करता है। उसके पास कई पावर्स हैं, जैसे एक बेहद तेज सेंस ऑफ स्मेल है और शानदार स्पीड। उसकी खास टेक्निक है वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग, जिनसे तांजीरो बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आगे चलकर वो और भी ताकतवर बनता है और कई खतरनाक दुश्मनों को हरा देता है। लेकिन इन सब के बावजूद तांजीरो गोकू को हरा नहीं सकता, क्योंकि गोकू भी बेहद स्ट्रॉन्ग है और उसके पास भी खतरनाक से खतरनाक एबिलिटी है। असल में पूरे डेमन स्लेयर यूनिवर्स में कोई भी गोकू को हरा नहीं सकता। गोकू के मुकाबले वहाँ के सभी कैरेक्टर्स बहुत कमजोर हैं और इसलिए तांजीरो भी गोकू के सामने टिक नहीं पाएगा। नंबर 6।
गोन हंटर हंटर का बेहद ताकतवर कैरेक्टर। उसके पास जबरदस्त स्ट्रेंथ है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है। छोटा बच्चा होते हुए भी वो हंटर एग्जाम को पास कर लेता है और बाद में की सीखता है, जो बिल्कुल ड्रैगन बॉल की एनर्जी की तरह होती है, जिससे वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आगे चलकर गोन अपने आप को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करके अपनी सारी ताकत को बुला लेता है और एक ऐसे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो बिल्कुल गोकू जैसा लगता है। इस फॉर्म में गोन हंटर हंटर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गोकू को नहीं हरा सकता। हंटर हंटर का यूनिवर्स बाकी यूनिवर्स से अलग है क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरनाक एबिलिटीज मौजूद हैं। जैसे एक कैरेक्टर है नानिका, जो किसी को भी कोई भी विश ग्रांट करवा सकती है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल के ड्रैगन की तरह। हालांकि इसमें बड़ा रिस्क होता है, लेकिन अगर रिस्क को नजरअंदाज करे तो नानिका ही है जो गोकू को मार सकती है। नानिका के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहां से आई है, लेकिन इतना तय है कि वो डार्क कॉन्टिनेंट से आई है, जो हंटर हंटर यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। लेकिन नानिका से विश मांगने के लिए तुम्हें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए तुम्हें 3 टास्क पूरे करने होंगे, तो तुम उससे कुछ भी विश मांग सकते हो, जिसका मतलब है कि नानिका ही एकमात्र ऐसी कैरेक्टर है जो गोकू को मार सकती है। नंबर 5 आस्था। ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में लगभग हर किसी के पास जादू होता है, लेकिन एक कैरेक्टर है जिसके पास बिल्कुल भी जादू नहीं होता, और वो है आस्था। जादू ना होने के कारण आस्था ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में लगा दी और शारीरिक रूप में बेहद स्ट्रॉन्ग बन गया। उसके पास है एंटी मैजिक जो किसी भी जादू को खत्म कर सकती है, लेकिन गोकू के पास कोई भी जादू नहीं है, तो आस्था का एंटी मैजिक उसके सामने बेकार साबित होगा। भले ही उसके अंदर एक डेविल है, फिर भी वो गोकू को नहीं हरा सकता। हालांकि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो गोकू को हरा सकता है, और वो है जूलियस, जो एक विजर्ड किंग है। जूलियस के पास है टाइम मैजिक, जिससे वो किसी भी बॉडी के एज को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। जब गोकू हिट से लड़ रहा था तब उसे टाइम स्किप के कारण काफी परेशानी हुई थी, लेकिन जूलियस की एबिलिटी टाइम स्किप से भी अलग है। वो गोकू को छूकर उसकी उम्र को कई गुना बढ़ा सकता है, इतनी कि गोकू की मौत ही हो जाए। इसलिए ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में जूलियस ही एक ऐसा है जो गोकू को मार सकता है। नंबर 4 नारुतो यूनिवर्स। नारुतो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। उसके अंदर एक डेमन फॉक्स कुरामा है, जिससे उसे भारी मात्रा में शक्ति मिलती है, और उसके बिना भी उसके पास बेहद ज्यादा चक्रा है, जो बिल्कुल ड्रैगन बॉल की एनर्जी की तरह काम करती है। नारुतो के पास कई फॉर्म्स हैं, जैसे सेज मोड और 6 पाथ सेज मोड। सेज मोड में वो नेचर की एनर्जी को चक्रा में बदलकर बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जबकि 6 पाथ सेज मोड में वो 9 टेल की पावर को सेज मोड में मिलाकर एक खतरनाक रूप हासिल करता है। इस फॉर्म में नारुतो पूरे नारुतो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गोकू को नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो गोकू को हरा सके। उसके पास शैडो क्लोन जुत्सु का स्किल जरूर है, लेकिन वो गोकू के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करेगी। और पूरे नारुतो यूनिवर्स में नारुतो के अलावा कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के, लेकिन वो भी गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 3 डेंजी। पहले एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, लेकिन बाद में उसे चेंसो मैन की पावर मिल जाती है, जिससे वो बेहद स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है, बेहद तेज स्पीड और जबरदस्त स्ट्रेंथ भी है, और साथ ही उसके हाथ और पैरों में चेंसो लगी रहती है, जिनसे वो किसी को भी काट सकता है। लेकिन डेंजी चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, वो गोकू को कभी भी नहीं हरा सकता, और पूरे चेंसो मैन यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो गोकू को हरा सके। नंबर 2 छलावे की दुनिया, ये है अनंत काल। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में गोजो सातोरो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। उसके पास 6 आई और लिमिटलेस जैसी खतरनाक टेक्निक है, जिससे उसे कोई भी छू नहीं सकता। गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, और अगर गोकू उसमें फंस गया तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। गोजो बेहद तेज और स्ट्रॉन्ग है। उसके पास कई घातक टेक्निक्स हैं, जैसे रेड और ब्लू, और इन दोनों को मिलाकर वो बनाता है अपना सबसे खतरनाक अटैक, होलो पल्पल। इस अटैक के बीच में जो भी आएगा वो पूरी तरह इरेज हो जाएगा। ब्लू से वो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करके दुश्मन को खींच सकता है, जबकि रेड से वो पॉजिटिव एनर्जी को धक्का देकर किसी को भी चकनाचूर कर सकता है, और दोनों को मिलाकर बनने वाला होलो पल्पल सीधा मिटा देता है। लेकिन गोकू पर यह भी काम नहीं करेगा, क्योंकि गोकू हकाई जैसी पावर को भी झेल चुका है, और हकाई किसी भी चीज को मिटा सकती है। गोजो का सबसे खतरनाक अटैक है उसका डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वाइड। इसके अंदर फंसने वाला इंसान अनंत मात्रा की जानकारी महसूस करने लगता है, जिससे उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। ये गोकू के लिए
खतरा हो सकता है, लेकिन गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टेंट जिसमें उसकी बॉडी खुद ब खुद मूव करती है, तो वो इस अटैक से भी बच सकता है। गोजो का पावर टाइम और एक्सप्रेस के बीच काम करती है, लेकिन गोकू ने हिट से लड़ते समय टाइम एक्सप्रेस को भी तोड़ दिया था, इसलिए इस बैटल में भी गोकू ही जीतेगा। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में गोजो के अलावा सिर्फ सुकुना ही इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गोकू उसे भी हरा देगा अगर वो उसके डोमेन एक्सपेंशन में ना फंसे, और अल्ट्रा इंस्टेंट होने के कारण गोकू उससे भी आसानी से बच सकता है। इसका मतलब जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में भी कोई नहीं है जो गोकू का सामना कर सके। नंबर 1, मैं वो हूँ जो तुम जैसों को रोकने के लिए बना हूँ। साइतामा एक नॉर्मल इंसान है जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए बेहद पागलपन वाली ट्रेनिंग की। उसने रोजाना 100 पुशअप, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर की रनिंग की, और इसी से वो इतना ताकतवर बन गया कि हर विलन को वो अपने एक ही पंच में खत्म कर देता है। साइतामा के पास है जबरदस्त स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड भी कमाल की है। वो वन पंच यूनिवर्स के अंदर सभी को एक ही पंच में हरा सकता है, लेकिन गोकू को वो इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टेंट जिससे वो साइतामा के वन पंच को आसानी से डॉज कर सकता है। इसलिए गोकू के लिए साइतामा कोई बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, साइतामा सिर्फ साइयन सागा वाले गोकू को हरा सकता है, क्योंकि उस समय गोकू के पास सुपर सैयन फॉर्म नहीं था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि साइतामा गोकू को हरा सकता है। क्या साइतामा गोकू को मात दे सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, और हम मिलेंगे अपनी अगली ड्रैगन बॉल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।